53 क्रियाओं का वर्णन इसमें चल रहा है अपना, और उनमें भी अपन ने अब तक 17 क्रियाओं का वर्णन समझा है। 17वीं क्रिया थी विवाह की क्रिया, और विवाह जो होता है उसके बारे में लिखा गया है कि ये जो क्रिया है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही श्रावक धर्म को स्वीकार करता हुआ, धर्मपरायण होता हुआ, साधर्मी को साथ लेते हुए धर्म की आराधना करता है। साधर्मी को साथ लेकर के, अब अकेले नहीं चलेगा, है ना? ऐसा नहीं है। एक दूसरे को अनोन्य बन कर के धर्म आराधना की क्रिया को किया जाता है, और वह क्रिया जिस गृहस्थ के घर में हो, एक दूसरे के अनोन्य बन कर के हों, समझ लेना उसका गृहस्थ जीवन सार्थक है। ये विवाह आदि की क्रिया को करता हुआ अब अगली क्रिया आती है जिसका नाम 18वें नंबर की क्रिया है वर्ण लाभ। उसका नाम क्या है? देखिए इसमें क्या अर्थ है। तो विवाह क्रिया हो चुकने के बाद गृहस्थ धर्म का पालन करता है। कैसा करता है वह? गृहस्थ धर्म का पालन कर। पुरुष अपने धर्म का उल्लंघन ना करे, अपने वर्ण को लाभ कराए। वर्ण का अर्थ जिस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो उस कुल के गौरव और गरिमा को बनाए रखना, कहीं अपने उस कुल की गौरव गरिमा को कलंकित नहीं करना, यही हमारा सबसे इस क्रिया का वर्ण लाभ है। और जब तक वह पिता के घर पर रहता है तब तक वह पिता के कहे अनुसार चलता है। इसके बाद वह पिता उसके कहते कि देखो भाई अब तुम भी शादी विवाह हो गया है, अब तुम्हें परतंत्र नहीं, तुम्हें अपना स्वतंत्र क्या करना होगा? काम धंधा करना होगा। तुम्हें अपना स्वतंत्र काम जिम्मेदारी लेना होगी, और स्वतंत्रता प्राप्त करना से ये उसका है पिता की आज्ञा। पिता क्या करते हैं? अब उसके लिए थोड़ा धन धान्य दे देंगे। पिता क्या करेंगे? अब उसको धन धान आदि संपत्ति प्राप्त करके, और यहाँ तक कि उसको मकान आदि भी दे देंगे कि भाई ये लो, यहाँ तुझे रहना है। और रह कर के उसको आजीविका में लगाने का नाम वर्ण लाभ है। उसका काम, उसकी जिम्मेदारी, उसका दायित्व कि तुम्हें अपने परिवार को अब मेरे भरोसे मत बैठना। उस पिता से क्या कहा जाता? वर्ण लाभ का अर्थ क्या? अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, अब तुम्हें अपना काम स्वयं करना है। मेरा जितना काम था वो पूरा हो चुका, अब मुझे तुम्हारे काम नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा विवाह मैंने कर दिया है। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाना है। तो इस क्रिया के समय पहले वह है जिम्मेदारी सौंपता है, तो ऐसे नहीं, अच्छी धर्म रीति रिवाज के साथ, बिल्कुल विधि विधान के साथ, सिद्ध भगवान की साक्षी में वह पिता अपने मुख्य श्रावकों की साक्षी में भी, ऐसा नहीं समाज के लोगों के सामने भी, कि भाई ऐसा नहीं कि मैं किसी टेंशन में कारण या ये मेरे ऊपर दबाव दे रहा है, ऐसा नहीं। बड़े अच्छी खुशी के साथ पुत्र को धन अर्पण करके उसको काम आदि घर आदि में करके हुए, और उससे कहते हैं कि प्रतिदिन तुझे अपने श्रावक धर्म का भी पालन करना है और गृहस्थ धर्म का भी पालन करना है। अच्छे प्रतिदिन दान पूजन आदि का कार्य, गृहस्थ धर्म का पालन। गृहस्थ धर्म का पालन क्या है? अकेले मात्र पैसा कमा लेना गृहस्थ धर्म नहीं है। प्रतिदिन दान पूजा की परंपरा जिस घर में चलती रहे वही सही गृहस्थ धर्म है, श्रावक धर्म है।
जहाँ दान पूजा का कार्य जिस घर में नहीं होता वो गृहस्थ धर्म नहीं है। इसलिए गृहस्थ धर्म में दान पूजा ये प्रमुख रूप से होना चाहिए। जहाँ दान पूजा की परंपरा चलती रहती हो, समझ लेना उस घर को हमेशा सुख और स्वर्ग का कारण बताया है। जिस प्रकार हमारे पिता द्वारा हमारे लिए दिया गया था, उनने मुझे सौंपा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ तेरे ऐसे। इसलिए अपने दिए हुए में इस परंपरा को चलाए रखना। धन अर्जन किया उसे तुम्हें भी यश है, ऐसा नहीं। काम करना, दिनों दिन प्रगति करते जाना, यश ख्याति प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि काम मत करना जिससे तुम्हारा क्या हो और हमारा नाम कलंकित हो। इसलिए धर्म के साथ अर्जन करो। पिता को समझा करके, पुत्र को समझा करके पिता उसे धन आदि, उसको गृहस्थ आदि का जीवन जीने की बात कर देता है। उसका नाम वर्ण लाभ की क्रिया। कौन से नंबर की क्रिया है ये? 18वें नंबर की क्रिया। अब आते हैं 19वें नंबर की क्रिया पर, क्योंकि बहुत फास्ट चलेंगे अपन से आएंगे। अगला है, उसका नाम है कुलचर्या क्रिया। कुल की चर्या। तो क्या होगा कि वर्ण लाभ प्राप्त हो चुका, पुत्र के लिए कुल की क्रिया कही जाती है। वह पूजन कर रहा है, दान देना है, आजीवन ऐसा करता हुआ जिसका लक्षण है निर्दोष रूप से आजीविका करता है। उसका काम धंधा बिल्कुल ऐसा हो जिसमें किसी प्रकार का लोक में लोक निंदनीय ना हो। ऐसा काम धंधा नहीं करना चाहिए जिसमें जीवों की हिंसा हो, बहुत जीवों का घात हो। ये हमारे यहाँ श्रावकों के लिए मना किया गया है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। निर्दोष आजीविका आर्य पुरुषों के करने योग्य। अपन कौन है? देखिए, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक मिलेच्छ और एक आर्य। आर्य पुरुषों के करने योग्य क्रिया कौन सी है? तो लिखा है जो धर्म और धर्माचरण को ध्यान में रखता हुआ अपना व्यापार आदि कार्य करता है, वो आर्य है। लेकिन जो धर्म से विमुख हो करके आचरण करता है उसका नाम मिलेच्छ है। देखिए, क्षेत्र से मिलेच्छ तो होते ही हैं। अपने यहाँ 6 खंड में 5 मिलेच्छ खंड हैं और एक आर्य खंड है। यानी धर्म से विमुख होकर के आचरण से जीने वाले मनुष्य बहुत हैं, लेकिन धर्म के साथ जीवन जीने वाले पुरुषों की संख्या बहुत मात्र एक आर्य खंड है। ये जो आर्य खंड है इसमें भी सबके सब धर्म के साथ ऐसा आचरण करने वाले होते हैं? नहीं। आज जो बात शाकाहार का संदेश आदि देने की बात होती है तो ये लिखा गया है कि सबसे ज़्यादा मनुष्यों में ही लोलुपता और रसना इंद्रिय के प्रति आसक्ति का भाव हो जाने के कारण से जो इसका स्वभाव नहीं है उस स्वभाव से विमुख हो जाता है। इसलिए उन्हें शांति और शाकाहार के संदेश दिए जाते हैं। आर्यों में, आर्य खंड में भी ऐसे मनुष्य मिलेंगे जो हिंसा आदि का कार्य करते हैं, गलत व्यापार आदि का कार्य करते हैं। इसलिए इस कार्य को हमें अच्छे से करना चाहिए। इसलिए लिखा गया है कि जो आर्यों देव पूजा आदि जो करने योग्य हैं, किनके करने योग्य हैं? आर्य पुरुषों को करने योग्य हैं, मिलेच्छ पुरुषों के द्वारा नहीं। आप लोगों को सौभाग्य है, पुण्य का उदय है जो आपके लिए आज ऐसे धर्म और धर्म पुरुषों के, धर्मात्मा पुरुषों की संगति मिलती है। क्योंकि मिलेच्छ खंड में तुम्हें ऐसे मुनि महाराजों की संगति मिलने वाली नहीं है। और पहली बात, मिलेच्छ खंड में मुनिराज क्यों नहीं जाते?
तो स्पष्ट लिखा गया है कि उसी देश में जाना, वहीं पर जाना जहाँ तुम्हारे धर्माचरण करने वाले लोग रहते हों, वहीं पर विहार करना जहाँ धर्मचरण और धर्म को पालन करने वाले लोग रहते हों। इसलिए आर्यखंड ही एक ऐसा है जहाँ पर सच्चे साधु जनों का क्या होता है, विहार विचरण हुआ करता है। इसलिए अपन इसलिए पुण्यशाली हैं, क्योंकि हमें ऐसे आर्यखंड में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। तो गृहस्थों की कुलचर्या वह कहलाती है जो कुल धर्म का पालन करता है। इसलिए 19वीं क्रिया है। 20वीं क्रिया आती है, इसका नाम गृहस्थिता। 20वीं क्रिया क्या है, ग्रही श्रता। यह कुलचर्या को प्राप्त होने के बाद पुरुष धर्म में दृढ़ता के साथ धारण करता है, नहीं समझौता नहीं करता, दृढ़ता के साथ पालन करता है। नहीं महाराज थोड़े से ऐसा आ गया है, परिस्थिति ऐसी आ गई है, नहीं, उसमें दृढ़ता के साथ पालन करता हुआ और गृहस्थिति को स्वीकार करता, गृहस्थ का स्वामी बने, फिर वह उत्तम वर्ण मान करके अपने आप को स्थापित करें कि मैं, अपने आप को कभी निम्न कुली मत समझो। अरे आपका पुण्य कर्म का उदय है कि मुझे आज ऐसा उत्तम कुल मिला हुआ है। ऐसे जिनेंद्र भगवान का जिस कुल में आराधना पूजन होती है वो उत्तम कुल कहलाता है। जहाँ पर गुरुओं की सेवा परिचर्या की जाती है वह उत्तम कुल मिलता है। जिन घरों पर ऐसे गुरुओं का समागम हो जाता हो, आहार चर्या आदि दान आदि की क्रिया होती हो, उसको उत्तम कुल कहा जाता है। ऐसे उत्तम कुल में हमारा जन्म अपने आप को स्थापित करना, दूसरे गृहस्थों में ना पाई जाए ऐसी शुभ वृत्ति है, क्रिया है, मंत्र है, विवाह आदि आगे की क्रिया जो हैं, ऐसे शास्त्र है, ज्ञान आदि प्राप्त है, चारित्र की क्रियाएं हैं, अपने आप को उन्नत करता हुआ है, वह गृहीश अर्थात गृहस्थ स्वामी होने के योग्य है। अर्थात वर्णोत्तम उत्तम उत्तम इस क्रियाओं को इत्यादि वह करता हुआ चलता जाता है। इसलिए इसका नाम गृहस्थिति की क्रिया। अंगले आता है गृहस्थाचार्य। अब आप लोग गृहस्थाचार्य भी हो, क्या हो, आचार्य हो अपनी अपनी जगह में। अकेले धर्माचार्य नहीं होते हैं, कौन होते हैं, गृहस्थाचार्य भी होते हैं। तो गृहस्थाचार्य अपना भाल संभालने के योग्य पूरा का पूरा कर दिया, करते करते अब उसकी भी संतान उत्पन्न हो गई, बेटा हो गया, बड़ा हो गया, तो गृहस्थाचार्य अपने आप का भार संभालने में समर्थ, जो अपना योग्य पुत्र है, योग्य पुत्र अर्थात पुत्र हैं, गृहस्थी का भार सौंप दे। अब तुम्हारा काम हो गया, इतने दिन हो गए तुम्हारे लिए जीवन जीते जीते, उसी घर में रहते रहते तुम्हें जीवन नहीं जीना चाहिए। अगर आप लोग वास्तविक रूप से इन क्रियाओं को समझें तो आज ये हो रही है, अब बस हमारा घर के अलावा और कोई दूसरा चारा है ही नहीं। तो समझ अभी गृहस्थ जीवन की अर्थ रहस्य को तुमने लिखा है कि पुत्र योग्य पुत्र को पाकर के उसे अपने गृहस्थी का भार सौंप दें और स्वयं उत्तम शांति का आश्रय लेवे। एक दिन हमने आपको उम्र के हिसाब से कहा था कि अपने यहाँ जैसे ही लिखा है 60 साल की उम्र होती है उसको उदासीन आश्रम की ओर अपनी चर्या बना लेना चाहिए। वैसे भी आज सरकार कितने साल में रिटायरमेंट दे देती है, 60 साल, और थोड़ी सी शिक्षा आदि के क्षेत्र में 65 साल कर दी गई है ना, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया कि चलो 4-5 साल और चल जाएगा, है ना। इतने सालों में अगर तुमने जिम्मेदारी नहीं दी, अभी तक तुम तिजोरी की चाबी पकड़े बैठे हो, है ना,
अभी तक तुम्हारा अभी बैंक के खाते पकड़े बैठे हो, सारी दुकानदारी अपने सिर पर लेकर के बैठे हो, तो समझ लेना अभी तुम्हारा क्या नहीं आया, समझने का समय नहीं आया। इसलिए गृहस्थों को अपने, ये गृहस्थाचारी कौन है सही, जो अपने भार को सौंप करके शांति का आश्रय लो, विषयों में आसक्त नहीं होना, नित्य स्वाध्याय करना, करने में तत्पर होना, नाना प्रकार के उपवास आदि साधना करना। आज मुनियों का काम नहीं है अकेला उपवास आदि करना, गृहस्थ भी रह करके तपस्या करता है, वह भी अच्छे उपवास आदि करते रहना, ऐसी बढ़िया शांति से रहता हुआ एक, इसको गृहस्थाचारी, इसका नाम, दूसरा नाम मिलता है प्रशांत क्रिया। प्रकष्ट रूप से शांत होकर के जीवन जीने का नाम प्रशांत की क्रिया है। यही क्रिया हो गई। अब आती है 22वें नंबर कि तदनंतर वह गृहस्थ आश्रम में अपने आप को कृतार्थ करता हुआ मानता है। अब ये हो गया। अब आ गया गृह त्याग की क्रिया। घर में मरोगे तो घर ही में जन्म होगा, और फिर बाद में अगले बेघर भी हो सकते हो। बताओ, पशुओं का कोई घर होता है? वे सब जन्म तो होता है, लेकिन उनका कोई घर, इसलिए कहा गया गृह त्याग करके मरोगे तो कभी बेघर नहीं होगे। कभी क्या नहीं होगे? बेघर नहीं होंगे। और घर में ही सड़ते सड़ते घुट घुट के मरोगे तो आसक्ति पूर्वक वहीं रहे, भैया कहाँ जाएं, क्या करें, आपको समझ में नहीं आता, तो अगले भाव में तुम्हें घर मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा माया के चक्कर में जो पड़ा हो, माया तृष्णा जिसके पीछे लगी हो, उस व्यक्ति की अंदर की अगली गति कैसी होगी? त्रिंच गति होगी। और माया तृष्णा की आसक्ति के साथ जीवन जीने वाले की गति कभी अच्छी नहीं होती। इसलिए सोच लेना। सूरत वालों बहुत अच्छे से, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े व्यापार हैं, लेकिन क्या इसी में मेरा जीवन जाएगा? क्या मुझे इसी में ही अपना जीवन का अंत करना है? नहीं, अब तो जो भी होगा कैसे होगा, क्या मरेंगे, या अस्पताल में मरेंगे या घर पे मरेंगे। लेकिन हमारे आचार्य कह रहे हैं यहाँ पे कि सही गृहस्थ कौन है कि जो अपने भार आदि को सौंप करके गृह त्याग की क्रिया के स्वीकार करता हो।